गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सी रोहित आप सभी को अपने स्टॉक मार्केट कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स में दिल से स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्म उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं और श्री बांके बिहारी की कृपया आप सभी पे सदैव बने रहे, ऐसा मैं दिल से कामना करता हूं। तो ये मेरे कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स का 4th एपिसोड है, जिसमें मैं आपको कैंडल स्टिक के बारे में समझाने वाला हूं। कैंडल स्टिक के बारे में मैं ऑलरेडी 3rd एपिसोड में मैंने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट कैंडल के बारे में बताया था, लाइक डोजी, मोरोबोजी, और मैंने सिखाया था कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैंडल का बॉडी, कैंडल का शैडो, अपर शैडो और लोअर शैडो के बारे में मैंने बताया था। तो आज उस डिस्कशन को आगे बढ़ते हुए हम कुछ 1 डे रिवर्सल कैंडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कैंडल स्टिक के ऊपर एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं रिमेनिंग कैंडल के बारे में सिखाऊंगा और उससे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स के बारे में समझाऊंगा। तो आज हम 1 डे रिवर्सल कैंडल के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले सवाल है कि ये 1 डे रिवर्सल कैंडल क्या होता है। देखिए, जब भी प्राइस एक ट्रेंड को फॉलो कर रही होती है, जब भी सपोज एक शेयर का प्राइस है जो लगातार नीचे आ रही है, 1 डे रिवर्सल कैंडल उसे बोलते हैं जो एक अकेला कैंडल काफी होता है उस प्राइस को रिवर्स करने के लिए। सपोज एक कैंडल, एक प्राइस है जो नीचे आ रही है। हैमर इज ए 1 डे रिवर्सल कैंडल। हैमर जो है वो एक अकेला कैंडल है जो बनते ही प्राइस को रिवर्स करने का कैपेबिलिटी रखता है। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे 1 डे रिवर्सल कैंडल होते हैं जो मैं पढ़ूंगा। अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा 2 डे रिवर्सल कैंडल, मतलब प्राइस को रिवर्स करने के लिए 2 कैंडल एक साथ बनेंगे जिसमें बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग आएगा। उसके बाद 3 डे रिवर्सल कैंडल, मतलब प्राइस को रिवर्सल करने के लिए 3 कैंडल एक साथ बनेंगे। तो आज हम जो सीखेंगे वो 1 डे रिवर्सल कैंडल होगा, मतलब एक सिंगल कैंडल प्राइस को रिवर्स कर देगा। सपोज एक प्राइस नीचे आ रही है, वो कैंडल बनते ही ऊपर चले जाएगा। सपोज एक प्राइस ऊपर जा रही है, वो सिंगल रिवर्सल कैंडल बनते ही प्राइस नीचे आने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इंपॉर्टेंट 1 डे रिवर्सल कैंडल के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हम आपको अपने स्क्रीन के ऊपर लेके चलते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये रहा 1 डे रिवर्सल कैंडल। आज अपने इस वीडियो में पूरे 1 डे रिवर्सल कैंडल को कंप्लीट करने वाले हैं। 1 डे रिवर्सल कैंडल में मैंने 2 ग्रुप बनाया है, बुलिश एंड बियरिश। बुलिश में मैंने 2 कैंडल को रखा है, हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर, और बियरिश में मैंने 2 कैंडल को रखा है, हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार। ठीक है, बुलिश का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। बुलिश का मतलब होता है कि अगर प्राइस नीचे आ रही हो और अगर कोई भी बुलिश कैंडल आपको दिख जाए, लाइक हैमर या इन्वर्टेड हैमर में से कोई भी दिख जाए, तो अब उसमें बुल रन आएगा, मतलब अब प्राइस ऊपर जाएगी। मतलब नीचे आ रही है प्राइस, बुलिश कैंडल बन गई, अब प्राइस ऊपर जाएगी। बियरिश कैंडल का मतलब होती है प्राइस नीचे आने वाली हो, मतलब अगर प्राइस ऊपर जा रही है और कोई भी बियरिश कैंडल आपको ऊपर में दिख गया, हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार, इसमें से कोई भी आपको दिख गया तो प्राइस अब नीचे आएगी। ठीक है, तो 2 बुलिश कैंडल और 2 बियरिश कैंडल हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अपने पिछले वीडियोस में मैंने कैंडल के फॉर्मेशन के ऊपर चर्चा किया था, अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं हैमर कैंडल से। कैंडल के बेस पे ट्रेड करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी कोई भी कैंडल देखते ही अपने को ट्रेड लेना नहीं होता है। अपने को वेट करना चाहिए नेक्स्ट डे का, अगले कैंडल बनने का। ओके, अगला कैंडल से अपने को कंफर्मेशन मिलती है। जब अपने को कंफर्मेशन मिल जाए तब अपने उस ट्रेड को लेंगे। भाई देखो, अपना पैसा लगा होता है यहाँ पे, तो हम पैसों पे जुआ नहीं खेल सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर अपने को कोई भी कैंडल दिख जाए तो 100% सियोरिटी नहीं है कि ये कैंडल बनने के बाद अब प्राइस ऊपर जाएगी या प्राइस नीचे आएगी। नहीं, अपने को नेक्स्ट कैंडल का वेट करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल अपने को कंफर्मेशन देती है। और हम लोग ट्रेड करते टाइम एक से ज्यादा कंफर्मेशन जब मिलता है तब अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, अदरवाइज ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज करके। सबसे पहले समझते हैं हैमर कैंडल के बारे में। हैमर कैंडल के बारे में मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले ये हथौड़े की शेप की दिखती है। सेकंड, ये 1 डे रिवर्सल कैंडल होता है, और ये एक बुलिश कैंडल है। थर्ड वन इज बुलिश कैंडल, मतलब इसके बनने के बाद प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है, लेकिन यहां भी मैंने मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो, 1 डे रिवर्सल कैंडल, बुलिश कैंडल, और ट्रेडर शुड टेक पोजीशन एज सुन एज दिस सिग्नल गेट कंफर्म्ड ऑन द फॉलोइंग डे। इसका मतलब अगला कैंडल, अगले दिन जो कैंडल बनेगा उससे जब अपने को कंफर्मेशन मिल जाए तो हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेड लेना चाहिए अपने को। वो कैसे अभी हम समझेंगे। पहले हैमर कैंडल को आप देख लो। ये अपना हैमर कैंडल कुछ इस तरह से दिखता है, बिल्कुल हथौड़े के शेप का। इसका मतलब ये अपना बॉडी है और ये अपना लंबा एक लॉन्ग लोअर शैडो, यानी लोअर शैडो जो होगी वो काफी लॉन्ग होगी। ये रेड हैमर है, ये अपना बॉडी है कैंडल की, और ये एक लॉन्ग लोअर शैडो, यानी जो लोअर शैडो होगा वो लंबा बनेगा, काफी लंबा होगा। यानी कितना लंबा, बॉडी से एटलीस्ट डबल, यानी जितना बॉडी बना उससे एटलीस्ट डबल होना चाहिए लोअर शैडो। सर इसमें अपर शैडो नहीं होती है क्या? अपर शैडो नहीं होगी, या तो होगी तो बिल्कुल छोटी सी अपर शैडो होगी। अगर अपर शैडो होती है तो बिल्कुल छोटी सी अपर शैडो होगी, वरना नहीं होगी। तो इस तरह से हैमर कैंडल दिखता है। अब हैमर कैंडल बनते ही अपने को ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है मेरे दोस्त। सपोज यहाँ पे एक प्राइस है जो नीचे आ रही है। ठीक है, अब हैमर कैंडल बना, आपने देखा हैमर कैंडल बन गया, आपने इसमें इमीडिएटली ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया।
अपने यहाँ पे बाई कर लिया, हैमर देखते ही अपने बाई कर लिया। इस तरह से अपने को काम नहीं करना होता है, अपने को वेट करना चाहिए अगला कैंडल बनने का, क्योंकि हो सकता है कि हैमर बनने के बाद अपने बाई किया वापस से ये नीचे चले जाए, ठीक है। तो वो क्या कंडीशन है वो हम लोग सीखते हैं। तो हैमर कैंडल बनने के बाद कुछ कंडीशंस होती है, उस कंडीशंस के साथ अगर वो कैंडल बनता है तब अपने ट्रेड लेंगे, वरना ट्रेड नहीं लेंगे। पहला कंडीशन है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, प्राइस डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, मतलब गिरता हुआ प्राइस हो, गिरता हुआ प्राइस हो। यहां पे अगर हैमर बने तब वो काम का है। अगर मार्केट साइडवेज है, इस तरह से मार्केट साइडवेज है और यहां पे हैमर बन रहा है तो वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट में अगर हैमर बनता है तो वो हैमर अपने लिए काम की नहीं होती है, प्राइस हमेशा डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। यहां पे जब हैमर बनेगा तो ये हैमर अपना काम का है, ठीक है। अगला पॉइंट है लोअर शैडो एटलीस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ बॉडी। अभी मैंने आपको बताया कि जो लोअर शैडो अपने बनेगा वो बॉडी साइज का एटलीस्ट डबल होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो हैमर कैंडल पे इनके जो लोअर शैडो बने हैं वो अपने बॉडी के साइज का लगभग डबल है। तीसरा कंडीशन है बाइंग सिग्नल आफ्टर हैमर, यानी हैमर बनने के बाद अपने को बाइंग सिग्नल मिलना चाहिए। एक बात बताइए, एक शेयर की प्राइस नीचे आ रही है, आप वेट कर रहे हो, जैसे ही आपने हैमर दिखा आपने ट्रेड ले लिया, गलत। मैंने आपको बोला कि अगला कैंडल का वेट करो, अगला कैंडल अपने को सिग्नल देगा कंफर्मेशन, तब अपने को ट्रेड लेना चाहिए। तो जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा उससे बाइंग सिग्नल आना चाहिए, जब बाइंग सिग्नल आएगा तभी आपको शेयर बाई करना चाहिए, क्योंकि जब आप लो पे बाई करोगे तब तो हाई पे सेल करके आप प्रॉफिट जनरेट करोगे। इसको आप इस कैंडल से देख सकते हो, एक यहां पे देख सकते हो एक प्राइस है जो नीचे आ रही थी, यहां पे हैमर बना, हैमर बनने के बाद अगला कैंडल जब ग्रीन बने तो ये अपने बुलिश कैंडल होता है, यानी अपने को बाइंग सिग्नल मिल चुका है। अब अपने यहां पे ट्रेड आराम से ले सकते हैं, यहां पे अपने आराम से बाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अगला कैंडल का वेट नहीं किया तो हो सकता है हैमर बनने के बाद ये वापस नीचे गिर जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल का वेट अपने जरूर करेंगे, ओके। अब इसमें अगला पॉइंट ये है नो अपर शैडो या वेरी स्मॉल अपर शैडो। अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर यानी हैमर के ऊपर शैडो बिल्कुल नहीं होगा, या होगा तो छोटा सा शैडो बनेगा, ठीक है। अगला कंडीशन है कलर डज नॉट मैटर बट ग्रीन हैमर विल गिव मोर कंफर्मेशन, यानी हैमर किस कलर की बन रही है। अगर ग्रीन कलर की बनी हैमर तो भी ये काम का है, रेड कलर का बनता है तो भी काम का है, यानी कलर ऑफ द हैमर डज नॉट मैटर। नीचे अगर ग्रीन बने चाहे रेड बने दोनों काम सेम करेगी मेरे भाई, लेकिन अगर ग्रीन बनती है ना तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल देती है अपने को। तो याद रखना ग्रीन, क्योंकि अपने ऊपर जाना है, ऊपर जाना मतलब ग्रीन बन रही है तो अपने को ज्यादा ऊपर जाने का सिग्नल दे रही है, ठीक है। ये बात अपने ध्यान में रखेंगे। अगला कंडीशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन गैप डाउन फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज। गैप डाउन होना चाहिए प्रीवियस क्लोज से। अब ये प्रीवियस क्लोज से गैप डाउन का मतलब क्या होता है समझते हैं पहले इसको। गैप अप गैप डाउन का मतलब समझते हैं। सपोज एक यहाँ पे कैंडल बनती है, ठीक है। ये रेड कैंडल बना, यहाँ पे रेड बना, इसका क्लोजिंग था 150 का, सॉरी ओपनिंग था 150 का, क्लोजिंग हुआ 100 का। ओपनिंग 150 क्लोजिंग 100 हुआ, ठीक है। क्योंकि पता है रेड कैंडल में क्लोजिंग ऊपर होती है, ओपनिंग नीचे होती है। अब आपका यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनता है, यहाँ पे आपका एक हैमर कैंडल बनता है, यहां पे आपका हैमर कैंडल बना। अब इस हैमर कैंडल का ओपनिंग यहां पे इसने क्लोजिंग कब दिया था, सॉरी मैंने यहां पे उल्टा लिख दिया, एक मिनट वेट, मैंने यहां पे उल्टा लिख दिया था, एक मिनट वेट करिए। हाँ, तो अब बताइए एक रेड कैंडल बनती है जो ओपन होती है 150 पे, अब क्लोज होती है 100 पे, मतलब 100 पे इसने अपना क्लोजिंग दिया। अगला कैंडल जो बनेगा उसका ओपनिंग 100 के नीचे होना चाहिए, अगला कैंडल का ओपनिंग 100 के नीचे होना चाहिए। तो भाई अगला ग्रीन कैंडल बना, इसका ओपनिंग कहां पे हुई है, ऑब्वियसली आप देख सकते हो 100 के नीचे ओपनिंग हुई है। आपको पता है ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे होती है, क्लोजिंग ऊपर होती है, ठीक है। तो यहां पे ये ओपन हुआ, सपोज ये ओपन होती है 70 पे, क्लोजिंग देती है 90 पे, ओपन हुई 70 पे, क्लोजिंग दी 90 पे। तो आप देख सकते हो लास्ट कैंडल का अगर मैं आपसे पूछूं, लास्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस क्या था 100, और अभी जो अपना हैमर बना है इसका ओपनिंग प्राइस क्या है 70, तो 70 ओपनिंग प्राइस है, मतलब 100 रुपया का क्लोजिंग, 70 का ओपनिंग, 30 का गैप डाउन। तो इसे गैप डाउन बोलते हैं। गैप डाउन का मतलब सिंपली ये हुआ कि लास्ट कैंडल ने जिस प्राइस पे अपना क्लोजिंग दिया था, करंट कैंडल यानी अभी के जो कैंडल है उससे नीचे अगर खुले, यानी पिछले कैंडल के क्लोजिंग से कम वैल्यू पे आज की कैंडल खुलती है, तो उसको अपने गैप डाउन ओपनिंग बोलते हैं। और गैप अप ओपनिंग का मतलब क्या हुआ, लास्ट कैंडल का क्लोजिंग था 100 और अपने करंट कैंडल का क्लोजिंग 120, मतलब लास्ट कैंडल ने जहां क्लोजिंग दिया था उससे ऊपर अभी का कैंडल बन रहा है, तो उससे अपने गैप अप ओपनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रहे। अब सवाल है कि सर एक बात बताइए, लास्ट का क्लोजिंग ही तो इस बार का ओपनिंग होना चाहिए, मतलब लास्ट कैंडल का जो क्लोजिंग है इस कैंडल की ओपनिंग तो सेम होनी चाहिए ना,
क्योंकि कल मार्केट 3:15 में, कल 3:30 बजे मार्केट बंद हुई है, तो जिस प्राइस पे कल क्लोजिंग दिया 9:15 में, तो उसी प्राइस पे ना ओपन होगा, ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। क्योंकि बिफोर मार्केट आवर्स के पहले बल्क ट्रेडिंग होती है, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े प्रमोटर, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बिफोर मार्केट आवर्स बहुत सारे शेयर्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, जिसकी वजह से गैप डाउन और गैप अप ओपन होता है हमेशा, शेयर्स या निफ्टी या सेंसेस कुछ भी हो, आप देख सकते हो। ऐसा बहुत बार हुआ है कि पिछले दिन निफ्टी ने 20,000 पे क्लोजिंग दिया और आज जब मार्केट खुली है तो निफ्टी सीधा 21,000 पे ओपन कर रही है, 1,000 पॉइंट से, सॉरी इतना ज्यादा तो निफ्टी में गैप अप बहुत कम होता है। ऐसा हो सकता है कि पिछले दिन निफ्टी ने 20,000 पे क्लोजिंग दिया था और आज निफ्टी सीधा 20,200 पे खुल रही है, 200 का गैप अप ओपन। पिछले दिन निफ्टी 20,000 पे क्लोज हुई थी और आज निफ्टी 19,700 पे खुल रही है, मतलब नीचे खुल रही है, तो गैप डाउन ओपनिंग। तो इस तरह से ये पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो सेम यहां पे बोल रहा है कि गैप डाउन फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज, यानी पिछले प्रीवियस कैंडल का जो क्लोजिंग था उससे नीचे खुलना चाहिए। तो आप यहां पे देख सकते हो, ये अपना प्रीवियस कैंडल है, इसका क्लोजिंग कहां रहा है बताओ। इस आप यहां पे देखो, ये ग्रीन रेड कैंडल है, तो इसका ओपनिंग यहां पे है, क्लोजिंग यहां पे है, और इसका ओपनिंग नीचे है और क्लोजिंग ऊपर है। तो भाई इसका क्लोजिंग इस पॉइंट पे है और इसका ओपनिंग इस पॉइंट पे है, तो यहां गैप डाउन, तो ये रहा इसका गैप डाउन। तो इन सभी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। यानी जो हैमर कैंडल बनेगा वो अपने प्रीवियस कैंडल के गैप डाउन ओपन होना चाहिए, ठीक है। ये गैप डाउन ओपन होने ये दिखाता है कि जो सेलर है वो बहुत ज्यादा डिस्परेट है इसको लेके, बहुत ज्यादा इसमें शेयर बेचे जा रहे हैं, और अब जो शेयर खुली है वो अपने लोअर पे पहुंच चुकी है, अब यहां से बाइंग आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये याद रखें अपने। हाँ, तो अभी तक हमने ये सारे कंडीशन को डिस्कस किया। अगला है स्पाइक इन द वॉल्यूम ऑन हैमर डे, यानी जिस दिन हैमर बना है उस दिन वॉल्यूम में काफी ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम मतलब उस दिन शेयर में बाइंग एंड सेलिंग काफी ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा वॉल्यूम पे ट्रेड होना चाहिए। ये सभी अपने को ग्राफ पे दिखता है, ठीक है, मैं बताऊंगा। तो याद रखें वॉल्यूम उस दिन ज्यादा होना चाहिए जिस दिन हैमर बना है। और अगला स्टॉकिस्टिक ओवरसोल्ड जोन में होना चाहिए। ये स्टॉकिस्टिक ओवरसोल्ड मतलब ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, एक इंडिकेटर है स्टॉकिस्टिक, बेसिकली स्टॉकिस्टिक ऑस्टिलेटर एक इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर ओवरसोल्ड जोन में होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। ओवरसोल्ड मतलब अभी आप जान के रखो कि उसमें काफी ज्यादा सेलिंग आ चुकी है। अब ये स्टॉकिस्टिक ओवरसोल्ड क्या है ये भी मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद। तो अभी मैंने जो भी आपको कंडीशंस बताया, ये आने वाले सभी कैंडल में हम लोग इस तरह के कंडीशंस को पढ़ेंगे, और इसमें से मैक्सिमम कंडीशंस ऐसे हैं जो बाकी के सारे कैंडल्स पे भी एज इट इज अप्लाई होते हैं। तो इसमें से मैंने जो भी आपको बताया उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस को मैं एक बार रिकैप करता हूं। प्राइस डाउन ट्रेंड होनी चाहिए, जिस दिन कैंडल बना है उसके अगले दिन ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, मतलब बाइंग कंफर्मेशन मिलना चाहिए, ओके। और लास्ट कैंडल हमेशा लास्ट कैंडल से ये कैंडल गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए, प्रीवियस क्लोज से ये अपना हैमर गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम उस दिन इंक्रीज होना चाहिए, लोअर साइड जो होगी वो काफी लंबी होगी, अपर साइड नहीं होगा तो भी चलेगा, या थोड़ा सा भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। और स्टॉकिस्टिक ओवरसोल्ड जोन में होना चाहिए। स्टॉकिस्टिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको हैमर कैंडल के ऊपर कुछ डायग्राम दिखाऊंगा, कुछ प्राइस चार्ट दिखाऊंगा जिसमें हैमर कैंडल बनता है तो कैसे प्राइस रिवर्स होता है। आप यहां पे देख सकते हो कि स्टॉक जो लगातार डाउन ट्रेंड में थी, नीचे आ रही थी, और यहां पे हैमर बनते ही इसमें एक बुल रन आ गए और ये प्राइस ऊपर जाने लगा, ठीक है। तो आप इसके थोड़े कंडीशंस को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको सिखाया। पहला तो ये डाउन ट्रेंड में है, सेकेंड इसका लोअर शैडो जो बना है, इस कैंडल का जो लोअर शैडो बना है बॉडी के साइज का लगभग डबल है। थर्ड वन, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए ताकि अपने को बाइंग कंफर्मेशन मिले, ग्रीन कैंडल बन के अपने को बाइंग कंफर्मेशन मिला। यहाँ पे एक और प्राइस चार्ट है जिसमें आप देख सकते हो कि ये प्राइस, ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में थी, ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पे एक हैमर बनता है। मैंने आपको बताया था ग्रीन हैमर बने या रेड हैमर बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, कलर डज नॉट मैटर। ये रेड हैमर बनते ही प्राइस ऊपर जाने लगी, ठीक है। तो इस तरह से यानी अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में थी, हैमर बनते ही यहाँ पे अप ट्रेंड आ गया है। तो अब अपने नेक्स्ट बुलिश कैंडल में चलते हैं जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर आप नाम से समझ गए होंगे, इस बार हथौड़ा उल्टा होने वाला है। हथौड़ा चाहे सीधा हो चाहे उल्टा हो वो काम सेम करती है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे हम हैमर का शेप रिवर्स होगा बट फंक्शंस का सारे के सारे सेम होंगे। तो आप देखो मैंने इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स लिखा है कि ये भी एक बुलिश कैंडल है। फंक्शन ऑफ द इन्वर्टेड हैमर इज सिमिलर टू दैट ऑफ हैमर कैंडल, मतलब इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फंक्शन सेम होता है जो हैमर कैंडल का होता है। डिफरेंस यहाँ पे एक ही डिफरेंस एग्जिस्ट ओनली इन इट्स रिवर्स फॉर्मेशन, बस ये उल्टा बनती है और कुछ नहीं। तो भाई हैमर कैंडल और इन्वर्टेड हैमर दोनों का काम सेम है, दोनों बुलिश कैंडल है, दोनों बनते ही प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेशन का, आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। ये रहा अपना हैमर कैंडल और ये रहा इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ठीक है। हैमर कैंडल मतलब सीधा हथौड़ा, यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग लोअर शैडो, यहाँ पे लॉन्ग अपर शैडो, ठीक है। यानी कि इसके लोअर शैडो लंबे होते हैं, इनके अपर शैडो लंबा होता है। यहाँ पे अपर शैडो बिल्कुल नहीं होता या लिटिल अपर शैडो होता है, यहाँ पे लोअर शैडो बिल्कुल नहीं होगा या लिटिल लोअर शैडो होगा। तो इस तरह से हैमर या इन्वर्टेड हैमर होता है। आप यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर देख लो, ये रहा इन्वर्टेड हैमर का पिक्चर, बिल्कुल उल्टे हथौड़े की शेप की है ये।
ये ग्रीन हो चाहे रेड हो, कलर डज नॉट मैटर, बट अपने को पता है बुलिश है तो ग्रीन यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग अपर शैडो, यानी अपर शैडो काफी लंबा है, लोअर शैडो यहाँ पे नहीं होगा या बहुत ही छोटा होगा, लिटिल और नो लोअर शैडो। अब इसके कुछ कंडीशंस को समझते हैं। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि हैमर के जो कंडीशंस थे इन्वर्टेड हैमर के भी लगभग सारे सेम कंडीशन है। क्या वो कंडीशन है, एक बार फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए सेम एज हैमर। यहाँ पे लोअर शैडो नहीं बल्कि अपर शैडो एटलीस्ट साइज ऑफ द डबल साइज ऑफ द बॉडी होगा। वहां पे हमने पढ़ा था कि लोअर शैडो बॉडी के साइज का डबल होगा, यहाँ पे अपर शैडो बॉडी का साइज का डबल होगा। और ये कंडीशन तीसरी वाली तो वहां भी थी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है भाई साहब, बाइंग सिग्नल आफ्टर इन्वर्टेड हैमर। यानी इन्वर्टेड हैमर बनते ही अपने को ट्रेड नहीं लेना, इन्वर्टेड हैमर बने उसके बाद ग्रीन कैंडल बने यानी बाइंग सिग्नल मिले तब अपने को ट्रेड लेना। ये हमने हैमर में भी डिस्कस किया था। अगला नो लोअर शैडो या वेरी स्मॉल अपर शैडो, सेम है। अगला कलर डज नॉट मैटर, ये भी सेम है एज हैमर, कलर यहाँ पे मैटर नहीं करती है बट ग्रीन कैंडल ज्यादा कंफर्मेशन अपने को देगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है गैप डाउन फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज, ये भी अपने हैमर की तरह सेम है, यानी जो प्रीवियस कैंडल बना है उसका जो क्लोजिंग था अपना इन्वर्टेड हैमर उससे गैप डाउन ओपन होना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस कैंडल से गैप डाउन ओपन होना चाहिए। वॉल्यूम यहां भी बड़ी होनी चाहिए, स्पाइक इन वॉल्यूम होना चाहिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल, यानी जिस दिन इन्वर्टेड हैमर बना है उस दिन वॉल्यूम ज्यादा होने चाहिए शेयर में। या वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं हम लोग सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और यहां भी सेम स्टॉकिस्टिक ओवरसोल्ड जोन में होनी चाहिए। ये स्टॉकिस्टिक ओवरसोल्ड जोन या ओवरबॉट जोन अपने कैसे समझते हैं ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर के कुछ डायग्राम्स मैंने यहाँ पे अटैच किए हैं। ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद स्टॉक में बुलिश ट्रेंड आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे बुलिश ट्रेंड आ गया, देख सकते हैं कि स्टॉक है जो डाउन ट्रेंड में जो नीचे आ रही है और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनते ही प्राइस में ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब ये ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से अपना इन्वर्टेड हैमर या हैमर काम करता है। अब अपने एंट्री कहां पे लेंगे, ये अपना मेन पॉइंट है। मैंने आपको बताया कि अपने को कैंडल देखते ही ट्रेड नहीं लेना, अपने को वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। अगर अगला कैंडल अपने को कंफर्मेशन सिग्नल दे तभी अपने को एंट्री लेना। आप देख सकते हो कि इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद अपना जो अगला कैंडल बना है वो एक ग्रीन कैंडल है, यानी ये ग्रीन कैंडल बनते ही अपने को बाइंग सिग्नल मिला। अब समझ गए हैं कि अब यहाँ पे बुल वाले हावी हो चुके हैं, बुल वालों की एंट्री हो चुकी है, इसमें बाइंग होगी। अब अपने एंट्री ले सकते हैं। तो एंट्री कहां पे लेना है, तो जो अपना सेकंड कैंडल बना उसके टॉप पे अपने को एंट्री लेना है और अपने को स्टॉप लॉस लगाना है। अपना जो इन्वर्टेड कैंडल था उसके लो पे अपने को स्टॉप लॉस प्लेस करना है। ठीक है, जहां पे इन्होंने अपना लोअर दिया वहीं पे अपने को स्टॉप लॉस लगाना। अब ये स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं ये हम लोग सब सीखेंगे अपने अगले वीडियोस में। भाई सिर्फ कैंडल देखते ही अपने को ट्रेड नहीं लेना होता, कैंडल अगर अपने सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए बन रही है तब अपने को ट्रेड लेना। अगर आपने बिना कंडीशन चेक किए सिर्फ कैंडल के बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो तो वहां पे आपके ट्रेड फेल हो सकते हो और आप ट्रैप हो सकते हो। अब आप जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्टॉक है जो अपने डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड के बाद ये अप ट्रेंड पे आ गई है। अब अप ट्रेंड पे ये इन्वर्टेड हैमर बन रही है, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। अप ट्रेंड पे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना और आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया तो देखो आपका ट्रेड फेल हो गया है, ये वापस से नीचे आ गई है। ठीक है, ये वापस से नीचे आ गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने ये इन्वर्टेड हैमर देखते ही ट्रेड लिया। बट भाई मैंने आपको बताया था अगला दिन अपने को ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, बाइंग सिग्नल मिलना चाहिए। क्या कोई बाइंग सिग्नल का आपने वेट किया, नहीं, कोई बाइंग सिग्नल नहीं बना, आपने इन्वर्टेड हैमर बनते ही ट्रेड लिया और आपके ट्रेड फेल हो गए। तो ये आपके साथ ना हो इसलिए कंडीशन जरूर चेक करें। बुलिश कैंडल के बाद अब अपने आगे बढ़ते हैं बेयरिश कैंडल की तरफ। बेयरिश कैंडल में अपना आता है हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार। मैं आपको बता दूं जो आपने हैमर पढ़ा, ये हैमर अगर ऊपर बनता है तो इससे हैंगिंग मैन बोलते हैं। अगर डाउन ट्रेंड में हैमर बन रही है, नीचे हैमर बन रही है तो हैमर है। बट यही हैमर अगर अप ट्रेंड में बनती है, यही हैमर अगर अप ट्रेंड में बनती है, इसका मतलब अगर कोई शेयर प्राइस ऊपर जा रही है और ऊपर जा रही है अप ट्रेंड में, वहां पे अगर हैमर बनता है तो उसे हैमर नहीं हैंगिंग मैन बोलते हैं। दिखता है बिल्कुल हैमर की तरह, काम भी बिल्कुल हैमर की तरह करेगा, बट ये प्राइस को नीचे लेके आएगी। ठीक है, तो हैंगिंग मैन और हैमर का फॉर्मेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। हैंगिंग मैन जो बनता है वो अप ट्रेंड में और हैमर बनती है डाउन ट्रेंड में। हैमर प्राइस को ऊपर लेके जाती है, हैंगिंग मैन प्राइस को नीचे लेके जाती है। तो मैं सिंपली अगर बोलूं अगर हथौड़ा नीचे बना है तो प्राइस ऊपर जाएगी, हथौड़ा ऊपर बना है तो प्राइस नीचे आएगी, बट विद प्रॉपर कंडीशंस के साथ। ठीक है, चलिए अब अपने हैंगिंग मैन को समझते हैं। तो यहां पे देख सकते हो ये रहा हैंगिंग मैन। आप देखो ये बिल्कुल हथौड़े की शेप का है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है हैमर और हैंगिंग मैन के फॉर्मेशन में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो रेड हैंगिंग मैन, ये रहा अपना ग्रीन हैंगिंग मैन। ठीक है, इसमें आप लोअर शैडो देख सकते हो काफी बड़ा और एक छोटा सा अपर शैडो, नहीं भी होगा तो चलेगा। ठीक है, अपर शैडो काफी छोटा है और लोअर शैडो काफी बड़ा है, बिल्कुल हैमर के तरह है, बट ये बनती है हमेशा अप ट्रेंड में। ये हमेशा अप ट्रेंड में बनेगी मेरे दोस्त, अप ट्रेंड में बनते ही प्राइस नीचे आएगी। ठीक है, तो ये रहा हैंगिंग मैन। तो आप हैंगिंग मैन के बारे में कुछ पॉइंट्स, ये एक बेयरिश कैंडल है। हैंगिंग मैन का जो फॉर्मेशन है एग्जैक्टली सेम एज हैमर, हैमर की तरह है। ठीक है, बट हैमर आता है डाउन ट्रेंड में, जबकि हैंगिंग मैन कम्स आफ्टर अप ट्रेंड। याद रखें हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड में बनती है और हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में बनती है। ठीक है, इसके कंडीशंस बिल्कुल हैमर की तरह है, बस उस कंडीशन को कहीं कहीं पे अपने को रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे प्राइस अप ट्रेंड में होनी चाहिए,
लोअर शैडो बॉडी के साइज का लगभग डबल होना चाहिए। यहाँ पे अपने को सेलिंग सिग्नल मिलना चाहिए हैंगिंग मैन के बाद। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो मुझे समझाना है। मतलब ऊपर जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, अब ऊपर में हैमर बना या हैंगिंग मैन बना, तो भाई अब नीचे आएगी, तो नीचे आने के लिए अपने को सेलिंग कंफर्मेशन तो मिलना चाहिए। इसका मतलब हैंगिंग मैन देखते ही आपको ट्रेड नहीं लेना है, अगले कैंडल का वेट करना। अगला कैंडल अगर रेड बन रहा है, रेड कैंडल है, तब वो प्राइस नीचे आने के कंफर्मेशन ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो अपने को कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि कैंडल देखते ही ट्रेड नहीं लेना है, कैंडल देख के बाद अगर अपने को कंफर्मेशन मिल रहा है तब अपने को ट्रेड लेना है। अगर बुलिश कैंडल का बात करते हो तो बुलिश सिग्नल मिलना चाहिए, ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। अगर बियरिश कैंडल है, अगर बियरिश का बात करें तो अपने को रेड कैंडल का कंफर्मेशन मिलना चाहिए। ठीक है, यहां पे अपर शैडो नहीं होगा या वेरी स्मॉल अपर शैडो होगा, सेम पॉइंट। कलर डज नॉट मैटर, बट यहां पे रेड कैंडल ज्यादा कंफर्मेशन देगा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया बियरिश कैंडल है। तो बियरिश कब होता है? जब रेड कैंडल बनती है तो ज्यादा कंफर्मेशन अपने को मिलेगा। ये गैप अप फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज, यानी जो पिछला कैंडल बना उससे गैप अप ओपन होना चाहिए। ये ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो ऑब्वियसली जो कैंडल बनेगा तो वो अपने प्रीवियस कैंडल से गैप अप ओपन होना चाहिए। मैंने हैमर में बताया था गैप डाउन, और यहां पे गैप अप ओपन होना चाहिए। वॉल्यूम यहां भी स्पाइक होना चाहिए। वॉल्यूम में हैंगिंग मैन, जिस दिन हैंगिंग मैन बन रहा है उस दिन वॉल्यूम बड़ी होनी चाहिए, और इस बार स्टॉक स्टिक ओवर सोल्ड नहीं बल्कि ओवर बॉट कंडीशन होना चाहिए। मतलब प्राइस में काफी ज्यादा, शेयर में काफी ज्यादा बाइंग हो ऊपर में। भाई शेयर अगर ऊपर पहुंच रही है, ऊपर पहुंच रही है, क्यों पहुंच रही है? क्योंकि उसमें बाइंग हो रही है। तो स्टॉक स्टिक ओवर बॉट जोन में होना चाहिए। ठीक है, अब ये स्टॉक स्टिक ओवरबॉट जोन में क्या है, ओवरसोल्ड में अभी आपको समझाऊंगा चार्ट पे ले चल के अपने अगले वीडियोस में। ये रहा अपना हैंगिंग मैन। अब देख सकते हो कि स्टॉक है जो अप ट्रेंड में है, उसके बाद हैंगिंग मैन बनते ही ये स्टॉक अपना डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। ये स्टॉक अपना कहाँ आ चुकी है? डाउन ट्रेंड में। देखिए हाँ, अगला मैंने आपको बताया कि ये हैंगिंग मैन देखते ही अपने को ट्रेंड नहीं लेना है, अपने को वेट करना चाहिए। अगले कैंडल बनेगा, अगला कैंडल यहाँ पे रेड बना है, रेड, तो यहाँ पे रेड कैंडल बनना मतलब अपने को सेलिंग कंफर्मेशन मिलना। अब अपने यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड क्या लेंगे? मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लग रहा है स्टॉक नीचे जाएगा तो अब आपको यहाँ पे सेल करना चाहिए, शॉर्ट सेल या सेल करना चाहिए। ठीक है, या अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पुट ऑप्शन बाई करना चाहिए। ठीक है, या कॉल ऑप्शन सेल करना चाहिए। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो हैंगिंग मैन बनते ही प्राइस नीचे आ गई। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक और हैंगिंग मैन का चार्ट है जो आप देख सकते हो। एक स्टॉक जो अप ट्रेंड में थी, हैंगिंग मैन बनते ही ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गई। लेकिन मैंने बोला कि ये हैंगिंग मैन देख के आपको ट्रेड नहीं लेना है, अगला कैंडल से आपको कंफर्मेशन लेना है। अगला कैंडल आप देखो रेड कैंडल बन रहा है, और काफी बड़ा रेड कैंडल बन रहा है। ये रेड कैंडल बनते ही एक कंफर्मेशन मिल गया कि अब प्राइस नीचे आएगी, तब आपको यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन मेंशन कर दिया कि अप ट्रेंड होना चाहिए, गैप अप, यानी ये जो कैंडल बना है प्रीवियस कैंडल से गैप अप ओपन होना चाहिए। यानी पिछला कैंडल, सपोज जो लास्ट कैंडल था उसने क्लोजिंग दिया 100 का, तो अपना जो ये मेन कैंडल होगा उसका ओपनिंग 100 से ऊपर 120 से 110 होना चाहिए। ठीक है, तो गैप अप ओपन होना चाहिए, लोअर शैडो डबल होना चाहिए, उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल अपने को मिलना चाहिए। ये अपना कंफर्मेशन कैंडल जब मिले तभी अपने को ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। आप हैंगिंग मैन कैंडल के कुछ और चार्ट देख सकते हो। यहाँ पे एक स्टॉक है जो अप ट्रेंड में जा रही है, यहाँ पे हैंगिंग मैन बनते ही ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गई। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हो एक स्टॉक है जो लगातार अप ट्रेंड में है, हैंगिंग मैन बनते ही ये स्टॉक नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, तो हैंगिंग मैन में अपर वीक या अपर शैडो बहुत शॉर्ट होती है और लोअर शैडो काफी बड़ी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हैंगिंग मैन वही काम करता है जो काम हैमर करता है। हैमर प्राइस को ऊपर ले जाने का काम करता है, हैंगिंग मैन प्राइस को नीचे ले जाने का काम करता है। ठीक है, अब अपने पढ़ेंगे शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर की तरह होता है। शूटिंग स्टार बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर यानी उल्टा हथौड़ा के शेप का होता है। उल्टा हथौड़ा यानी इन्वर्टेड हैमर जब नीचे बनती है तो प्राइस ऊपर जाता है, शूटिंग स्टार ऊपर बनेगी तो प्राइस नीचे आएगा। मैंने आपको बताया हैमर, हैमर के सेम दिखने वाला हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर सेम दिखने वाला शूटिंग स्टार। हैमर और इन्वर्टेड हैमर प्राइस को ऊपर लेके जाती है, हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार प्राइस को नीचे लेके आती है। मतलब सिंपल शब्दों में बोलूं तो हथौड़ा या उल्टा हथौड़ा नीचे बने तो प्राइस ऊपर जाएगी, हथौड़ा या उल्टा हथौड़ा ऊपर बने तो प्राइस नीचे आएगी। तो ये शूटिंग स्टार बिल्कुल उल्टा हथौड़ा है, बट ये ऊपर बनती है। आप देख सकते हो ये पूरा उल्टा हथौड़ा। तो आप देख सकते हो शूटिंग स्टार पूरा इन्वर्टेड हैमर शेप का है, बट ये अप ट्रेंड में बनती है और प्राइस को डाउन ट्रेंड में लेके आती है। ठीक है, इनके भी अपर शैडो लंबे होते हैं और लोअर शैडो बिल्कुल नहीं है या थोड़े से होंगे। तो लिटिल और नो अपर शैडो लिटिल और नो लोअर शैडो एंड लॉन्ग अपर शैडो, इस तरह से शूटिंग स्टार बनता है। ठीक है, तो शूटिंग स्टार बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर की तरह होती है। इन्वर्टेड हैमर नीचे, शूटिंग स्टार ऊपर। अब इसके भी कंडीशंस वही होंगे जो हैंगिंग मैन का था। ठीक है,
तो इसके भी कंडीशन वही होंगे जो हैंगिंग मैन का था, बस हैंगिंग मैन प्रॉपर हैमर के शेप का और ये इन्वर्टेड हैमर के शेप का है। तो यहाँ पे आपको बस शेडो में चेंजेस करना पड़ेगा। तो ये भी प्राइस इन अपट्रेंड में होना चाहिए, यानी अगर प्राइस ऊपर जा रही है और ऊपर में ये इस तरह का उल्टा हथौड़ा बना तो ये शूटिंग स्टार है, अब प्राइस नीचे आएगी। ठीक है। अपर शैडो, इसके अपर शैडो बड़े होने चाहिए, बॉडी के साइज के लगभग डबल अपर शैडो होना चाहिए, बॉडी के साइज के लगभग डबल अपर शैडो होना चाहिए। ठीक है। सेलिंग सिग्नल आफ्टर द शूटिंग स्टार कैंडल, मैंने आपको अभी बताया कि शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद अगला कैंडल सेलिंग सिग्नल दे, अगला कैंडल भी अपना रेड बनना चाहिए। जिस तरह से हैंगिंग मैन में था सेम पैटर्न पे शूटिंग स्टार में भी होता है। ठीक है। हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार पूरा का पूरा सेम है, बस ऊपर हथौड़ा और ऊपर में उल्टा हथौड़ा और कुछ नहीं। यहाँ पे लोअर शैडो नहीं होंगे और अगर होंगे तो वेरी स्मॉल लोअर शैडो। यहाँ भी कलर डज नॉट मैटर बट रेड कैंडल विल गिव मोर कंफर्मेशन। देखो भाई, ऊपर बन रहा है तो ग्रीन बने चाहे रेड बने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्राइस को नीचे आना है ना तो रेड ज्यादा कंफर्मेशन सिग्नल देगी अपने को। ठीक है। गैप अप फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज, प्रीवियस क्लोजिंग से गैप अप ओपन होना चाहिए, यानी प्रीवियस कैंडल जहां पे क्लोजिंग दिया है उससे ऊपर ओपनिंग होना चाहिए शूटिंग स्टार कैंडल का। वॉल्यूम में स्पाइक होना चाहिए और स्टॉक स्टिक यहाँ पे ओवरबॉट जोन में होना चाहिए, यानी उस दिन जबरदस्त बाइंग होनी चाहिए और वॉल्यूम भी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशन आप देख सकते हो सेम है। मैंने आपको 4 कैंडल बताया, चारों कैंडल में लगभग सेम कंडीशन है, मिले लगभग सारी कंडीशन सारी चीज सेम है। अगर आप स्मार्ट स्टडी करो तो अगर आप मेरे पढ़ाए हुए सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से नोट्स करो तो आप कैंडल में मास्टरी कर सकते हो मेरे दोस्त। अब मैं आपको शूटिंग स्टार कैंडल के कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा। ये रहा अपना शूटिंग स्टार कैंडल, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बना है, ये अप ट्रेंड में थी, शूटिंग स्टार बनते ही प्राइस डाउन ट्रेंड में आ गई। ठीक है। यहाँ भी देख सकते हो शूटिंग स्टार कैंडल को बुलिश ट्रेंड, यानी कि प्राइस ऊपर जा रही थी, शूटिंग स्टार कैंडल बना, प्राइस नीचे आ गई। लेकिन मैंने आपको बताया कि प्रीवियस कैंडल जो बनेगा, जो प्रीवियस कैंडल बनेगा उससे ऊपर ओपन होना चाहिए, गैप अप ओपन होना चाहिए और अगला कैंडल रेड मिला बना, मतलब अपने को प्रॉपर कंफर्मेशन सिग्नल मिला। यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन सिग्नल मिला नीचे आने का, क्योंकि शूटिंग स्टार के बाद अगर रेड कैंडल बनती है तो अपने को कंफर्मेशन प्रॉपर मिलती है। ठीक है। अगला कैंडल आप देख सकते हो शूटिंग स्टार का, ये रहा, यहां भी प्राइस ऊपर जा रही थी, शूटिंग स्टार बनते ही प्राइस नीचे आ गई। आपको वेट करना चाहिए रेड कैंडल बनने का, रेड कैंडल बनने से अपने को कंफर्मेशन मिलता है और उसके बाद हम ट्रेड आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे इस एक कैंडल में मैंने 2-3 एग्जांपल दिखाए। जैसे कि आप देखो यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में था, ऊपर बना है इन्वर्टेड हैमर, यानी ऊपर जब इन्वर्टेड हैमर बनती है तो उसे अपने क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार। और ये शूटिंग स्टार बनते ही अगला दिन रेड कैंडल बना, मतलब अपने को अब गिरने का सिग्नल मिल चुका है, सेलिंग कंफर्मेशन मिल चुका है, बियरिश सेलिंग कंफर्मेशन मिल चुका है। अब अपने यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, शॉर्ट का अपने सेल कर सकते थे, तो अपने आराम से यहाँ तक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा हमारा शूटिंग स्टार कैंडल का एक्सप्लेनेशन। मैंने आज 4 कैंडल के ऊपर डिस्कस किया, चारों के चारों 1 डे रिवर्सल कैंडल था। मैं सिर्फ आपको कैंडल बता नहीं रहा हूं बल्कि कैंडल के पीछे छुपे हुए लॉजिक को, उसके कंडीशंस को भी समझा रहा हूं, ताकि आप कैंडल को सिर्फ सीखे ना बल्कि उसमें मास्टरी करें। ओके। और आज का क्लास हम यहीं तक खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे 2 डे रिवर्सल कैंडल के बारे में। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करें। ठीक है। आई नीड मोटिवेशंस। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अपने डाउट्स को पूछे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।